जो नए साल पर अवश्य करने ही हैं, जिससे कि आपके घर में पूरे साल बरकत बनी रहेगी, धन धान्य की पूर्ति रहेगी, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। इसलिए ये 6 उपाय जरूर करें। सबसे पहला, नए साल के दिन सुबह पहले जल्दी उठकर नहा ले। इसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर ले। फिर एक दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करके नए साल का आरंभ करें। कोई भी कार्य आपको करना हो, कितना ही महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, नव वर्ष के दिन सबसे पहले नहा धोकर पूजा अर्चना करने के बाद भगवान गणेश को दीपक लगाकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही कोई भी नए काम की शुभारंभ करें, शुरुआत करें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप शनिदेव की भी पूजा करें, जिससे साल भर आपकी कुंडली में अगर शनि का प्रभाव भी है तो आपके जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करें, पिछले साल में जाने अनजाने में जो भी आपसे गलतियां हुई उनके लिए माफी मांगे। और साथ ही नए साल में आप अपने लिए ज्ञान, अपने जीवन में प्रकाश, बुद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करें ईश्वर से। उपाय नंबर 2, घर से नेगेटिविटी दूर करने के उपाय। अगर आपके घर में आए दिन क्लेश, लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो नए साल के मौके पर तुलसी की मंजरी को तोड़कर रख लें और सुबह रोजाना गंगा जल में उसकी मंजरी डालकर घर के कोने में, हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आप चाहे तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करने के साथ ही गौमूत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे भी पॉजिटिविटी आती है। ध्यान रखिए दोस्तों, जिस तुलसी के मंजरी से, इस तुलसी के मतलब पत्तों से आप गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव कर रहे हैं, वो पैरों में नहीं आनी चाहिए, टूट कर नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उसको वापस तुलसी के ही पौधे की जड़ों में आप अर्पित कर दें। चलिए, उपाय नंबर 3 है, नए साल पर पेड़ पौधा लगाएं। आप नए साल की शुरुआत के दिन एक न एक वृक्ष जरूर लगाएं और साल भर उस वृक्ष को सींचे, बड़ा करें, उसकी सेवा करें। मतलब जैसे अपन इंसानों की सेवा करते हैं ना दोस्तों, प्रकृति के लिए उतनी ही लाभदायक और शुभ फलदायी देने वाली होती है वृक्षों की सेवा करना भी। आपने सुना होगा, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, मिट्टी बचाओ। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो धरती माँ का आंगन का सौंदर्य होते हैं। अगर आप पेड़ पौधे की सेवा करते हो तो आपके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, आवक नहीं होती है। इसलिए नए साल के दिन एक पौधा लगाएं, चाहे नीम का, आम का, जिसका भी आपकी इच्छा, वो पौधा लगाकर उसकी सेवा करें आप साल भर। मतलब एक साल सेवा करोगे तब तो अगले साल तो वो बड़ा ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, ऐसा कई लोग होते हैं कि पौधा लगाने के बाद फिर ध्यान ही नहीं देते हैं, लगा दिया उस दिन और चलो हो गया। ऐसा नहीं, या तो लगाओ में लगा रहे हो तो उसको पानी सिंचाएं, उसकी सेवा करें, उसको आवारा पशुओं से खाने से बचाएं, थोड़ा बड़ा करें उसे। एक बार आपका लगाया हुआ वृक्ष अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैंने आपको उपाय बताया, एक तो घर में साफ सफाई रखनी है, चारों तरफ गंदगी नहीं रखनी है बिल्कुल भी। अच्छा, नए साल के दिन एक और बात ध्यान रखें, स्पेशली माताओं बहनों के लिए अपडेट है, स्त्रियों के लिए। नए साल के दिन गंदे कपड़े घर में ना रखें। कई बार स्त्रियां कोई काम में बिजी होती हैं, आज के कपड़े खोल दिए कल धोती है ना, तो ऐसा नहीं करना है। नए साल के दिन जो भी नहाए धोए कपड़े, परिवार वालों के जितने भी सदस्यों के कपड़े हैं वो आपको सेम डे उसी दिन धोने हैं। अच्छा, और दोस्तों इस बार नए वर्ष की शुरुआत आपको पता होगा सोमवार से हो रही है। 1 जनवरी 2024 को सोमवार है। ये दिन महादेव को समर्पित है और पूरा साल देवाधिदेव महादेव का प्रताप, शौर्य, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में संचरित होता रहे। इसलिए सोमवार के दिन आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। उन्हें आप दूध चढ़ा सकते हैं, उनका जल से अभिषेक कर सकते हैं, कुछ भी करें अपनी इच्छा अनुसार। आप अपने नजदीकी शिव मंदिर जाकर एक बार पूजा नमन जरूर करके आए। चलिए दोस्तों, अगला उपाय मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, करियर और कारोबार में तरक्की पाने का उपाय है जो हर कोई चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि नए साल में आपका बिजनेस ग्रो करे, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो ध्यान दे दोस्तों, साल के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दानों को अपने सिर से उतार कर फिर किसी चौराहे पर फेंक दें। आपको ये लग रहा होगा ऐसे अंधविश्वास जैसा टोटका, लेकिन कई बार ऐसी चीजें काम करती है अगर आप विश्वास करते हैं तो। अच्छा, इसमें जा क्या रहा है, 2, 4, 10, 20 दाने लेने हैं, कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। इससे होता है दोस्तों कि आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उन सरसों के दाने के जरिए बाहर रास्ते में चली जाती है। इससे आपके करियर, कारोबार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नए साल पर पीली सरसों का ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है तो मैं जोर जबरदस्ती तो कोई कसम तो खिला नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये उपाय भी बताए मैंने आपको, कुछ सावधानियां और चेतावनी भी बताई जो काम नहीं करने। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। बाकी नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। नया साल आपके लिए दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की लाए, हर खुशियां, हर जीवन में आपके मंगल कामनाएं, इच्छाएं आपकी पूरी हो। अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी हो। अब आप कहोगे ये बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के मेरी यही इच्छा, प्रार्थना, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। अगर आप यही चाहते तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।